राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही अशोक गहलोत की सरकार एक्शन में दिख रही है। गहलोत सरकार ने सोमवार देर रात कई जिलों के एसपी समेत कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। सरकार ने जिन 15 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है, उनमें ज्यादातर विवादित और बड़े नाम हैं। देश में 12 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना स्थित पटना के एम्स में चल रहे कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल का पहला चरण सोमवार को पूरा हो गया। 12 से 18 वर्ष के 17 अन्य बच्चों को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के लिए सोमवार की शाम भयानक तबाही लेकर आई। यहां देर रात आए तूफान और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई। तेज बारिश और तूफान की वजह से एक ही दिन में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कई लोग बुरी तरह घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती है। कोरोना संकट के बीच नई चुनौती बनकर सामने आए ब्लैक फंगस के मामले अभी भी देश में मिल रहे हैं। इस संकट के बीच एक राहत की खबर भी मिली है, जो उम्मीद जगाती है। आगरा में एक 14 दिन की बच्ची में ब्लैक फंगस के लक्षण थे। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने बच्ची का सफल ऑपरेशन किया और उसे ब्लैक फंगस से मुक्ति दिलाई। महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां एक पेड़ में काले रंग की गुड़िया टंगी हुई मिली। पुणे के रिवर साइड रोड के किनारे स्थित एक पेड़ में कई सारी काले रंग की गुड़िया देखकर अंधविश्वास का संदेह जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के अघोरी प्रैक्टिस और ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत काले जादू का अभ्यास राज्य में पूरी तरह से वर्जित है और यह एक दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके पुणे में ऐसा देखने को मिल रहा है। हंगरी में चीन की फुदान यूनिवर्सिटी का कैंपस खोले जाने का विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वालों का आरोप है कि अगर चीनी यूनिवर्सिटी का कैंपस देश में खुलेगा तो इससे कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा और कम्युनिस्ट हावी हो जाएंगे। इजराइल में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों में गंभीर रूप से घायल हुए देश की अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व प्रमुख की मौत हो गई है। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एवी हर इवन अक्रे शहर के एक होटल में ठहरे हुए थे, तभी पिछले माह दंगाइयों की भीड़ ने होटल में आग लगा दी थी। हाइफा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल ने बताया कि इवन ने रविवार की देर रात अंतिम सांस ली। हाल ही में एक्सप्रेस पर्ल कंटेनर शिप के साथ हुए हादसे के बीच यहां कई समुद्री जीवों की मौत का मामला सामने आया है। श्रीलंकाई सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि एक्सप्रेस पर्ल कंटेनर जहाज के जलने के बाद इस तटीय देश के समुद्र तटों पर 10 से ज्यादा कछुए, एक डॉल्फिन, कई मछलियों और पक्षियों के शव बहकर आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चल निकले हैं। चुनाव में शिकस्त का सामना करने के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप की तरह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चुनाव को इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड बताते हुए साफ कर दिया है कि वह इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने देश के सिक्योरिटी चीफ पर भी निशाना साधा है। जयपुर में सोमवार को गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहाँ रविवार रात कार सवार 3 बदमाशों ने होटल से पार्टी कर लौट रही एक 22 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया। वे पीड़िता को लिफ्ट देने के बहाने एक सुनसान इलाके में ले गए थे, जहाँ बारी बारी से सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा ली है। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाते पार्टी संरक्षक की तस्वीर ट्वीट करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन 13 दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने की मांग की गई है, जिन्हें अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है। ये सभी फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें खूंखार अपराधियों के साथ जेल में रखा गया है। कर्नाटक में चल रहा सियासी नाटक अभी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। कई दिनों से वहां सीएम बीएस येदियुरप्पा को हटाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि येदियुरप्पा खुद इस बात को नकार चुके हैं। अब बीजेपी के 65 विधायकों ने एक लेटर पर साइन कर उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिन्होंने सीएम के खिलाफ बातें कही। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को संपूर्ण राज्य में 20 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। हालांकि कर्फ्यू के समय में 2 घंटे की कटौती की गई है। एक हाई लेवल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना की शुरुआत को लेकर दुनिया के निशाने पर आए चीन के वुहान शहर के बारे में एक और दावा किया जा रहा है। कहा गया है कि वुहान लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 1000 से ज्यादा जानवरों के जीन बदल दिए गए हैं। इन जानवरों में बंदर और खरगोश भी शामिल है। वुहान से ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था। पॉपुलर टीवी सीरियल 1000 में मेरी बहना है में बड़ी बीजी का रोल प्ले करने वाली सीनियर एक्ट्रेस तरला जोशी का निधन हो गया है। शो में तरला की को स्टार रही निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनके निधन की जानकारी दी है।
उनके निधन की खबर सामने आते ही टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और सभी सेलेब्स और उनके फैंस पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सितंबर 2020 में सारा अली खान से पूछताछ की थी। अब एनसीबी को दिया गया रिया चक्रवर्ती का इकबालिया बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सारा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि रिया का यह बयान जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर जवेंद्र जडेजा को लेकर भविष्यवाणी की है। कनेरिया ने जडेजा को 3D खिलाड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि मुकाबले में उन्हें किसी भी कारण से टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग के दोबारा शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज पैट कमिंस IPL 14 के दूसरे हिस्से में उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये जानकारी सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने दी है। कमिंस ने IPL 2021 के दूसरे चरण में हिस्सा नहीं लेने का कोई कारण नहीं दिया है।